स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सभा में। तो आज की क्लास छोटी तो हो सकती है लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी होगी। तो आज हम लोग क्लास 12th के मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का दो पार्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है? तो इनडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा पार्ट क्या है? डिफिनिट इंटीग्रल। तो आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल। इंडिफिनिट इंटीग्रल को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि लास्ट बार हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन उसे कहते हैं जो डिफरेंशिएशन का उल्टा काम होता है। मतलब जो जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करके तोड़ तोड़कर छोटा कर दिए हैं, उसी को जोड़ जोड़कर वापस बनाना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन हम लोग कैसे देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। और इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। वो फंक्शन किसी का भी हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है, वाई का हो सकता है। बट इतना याद रखना है कि जिसका फंक्शन वो होगा, जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमको इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह से मेरा इंटीग्रेशन का साइन हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। x का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको यहां दिख रहा होगा x के पावर में 1 है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आप बोलिएगा कि सर ये 1 था तो यहाँ 2 कैसे आ गया, बाई में 2 कैसे आ गया? तो इसका फॉर्मूला ये है कि x टू द पावर n dx, अगर पावर में रहे, x के पावर में कुछ भी रहे, इसको पावर रूल बोलते हैं। तब होता क्या है कि x के पावर में जो मेरा पावर था उसमें एक जुड़ जाएगा और नीचे भी उसी पावर में एक जुड़कर नीचे आ जाएगा और आखिर में क्या आएगा? प्लस सी। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, प्लस सी छोड़ देते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, लास्ट में एक कांस्टेंट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मेरा फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं? पावर रूल। अब हम लोग देखेंगे इस पावर रूल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ करना नहीं है, पावर को एक बढ़ाकर नीचे उसी नंबर से डिवाइड दे देना है। इसे कहते हैं पावर रूल। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। x टू द पावर 3 dx, पावर में कितना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे और नीचे उतने ही से डिवाइड दे देंगे। प्लस क्या आएगा? c आएगा। तो ये क्या हो गया मेरा? x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx, इसमें क्या होगा? तो x टू द पावर -2 प्लस 1, एक बढ़ जाएगा जैसा कि मैंने बताया था, और नीचे उतने से डिवाइड दे देंगे। -2 प्लस 1 और लास्ट में क्या देना है? एक कांस्टेंट। ये क्या हो गया? x टू द पावर -2 प्लस 1 कितना होता है? -1। -2 प्लस 1 -1 प्लस c। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। और भी देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। एक क्वेश्चन आप देखिए, रूट एक्स dx। अब ये रूट एक्स है, पावर तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन पावर क्या होगा? x टू द पावर, रूट का पावर क्या होता है? रूट को हटाने से पावर आता है 1/2, और ये हो गया क्या? dx। ठीक है, अब यहां पर पावर कितना मेरे? हाफ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हाफ में 1 जोड़ेंगे और नीचे उतने ही से डिवाइड, प्लस
सी। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमको लास्ट में एक कांस्टेंट देना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ हाफ प्लस वन कितना हो गया 3/2 और ये हो गया हाफ प्लस वन 3/2 प्लस सी। अच्छा ये नहीं दिख रहा आपको तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया कितना x⁴ 3/2 और नीचे कितना हो गया 3/2 तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2/3 प्लस सी। ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अभी बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।